ये कोई भौकाल है सब तो आप पूछो, जो पूछना है पूछ लो। तीन बता मात्र इतना तीन स्ट्रेटेजी पहला बताएंगे। है, दूसरी बात बतानी थी उसका तीसरा पॉइंट है। तीन बातें बतानी थी, तीन बातें यही है। तो मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो हालचाल सब मस्त होंगे सबके, उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं। एक तो समय बहुत कम बचा हुआ है, अब दिमाग भी उसी तरह से परेशान हो रहा होगा कि कैसे करें, कैसे इतनी जल्दी इतने कम समय में हम अपना पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करें। तो आज हम मात्र तीन स्ट्रेटेजी बताएंगे, और उन तीन स्ट्रेटेजी को अगर आपने फॉलो किया, अगर मान लो कर लिया अच्छे से, तो आपकी टेंशन ख़त्म। मतलब स्ट्रेटेजी लास्ट तक वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। हमको ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये कुछ नहीं करना, केवल देखो और हाँ शेयर कर दो, ताकि अगर हमारे वीडियो से किसी को थोड़ी सी भी समस्या समाप्त हो सके, उसका मन लगने लगे पढ़ने में, तो हमको लगेगा कि हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो हम सबसे पहले तीन स्ट्रेटेजी क्या क्या है, तीन स्ट्रेटेजी पर एकदम कायदे से ध्यान देंगे। और तीन बातें जो हैं, स्ट्रेटेजी हटाओ, हिंदी में सीधा से बताते हैं। तीन जो बातें हैं, सबसे पहले कौन सी पहली बात क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा लिख के बता देते हैं। अब अनुसरण क्या करना है, पहला है महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर हमने बताया ना, अगर आपने इन तीन चीज़ों को, तीन बातों को अच्छे से ध्यान दे दिया, तो आप कम से कम समय में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, आराम से ख़त्म कर सकते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पहला है महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आपको देखो करना क्या है, समय बचा हुआ है बहुत कम, थोड़ा सा समय है और टॉपिक इतने ज़्यादा है, कैसे करें। तो अब इतने कम बचे हुए समय में आपको ये नहीं अरे लाओ हम ये भी पढ़े डाल रहे हैं, ये भी पढ़े, सब पढ़े नहीं है, ये नहीं कि सब पढ़े डाल रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले करना क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक देखो। अब सबसे दिक्कत तो ये बता दिए, महत्वपूर्ण टॉपिक देखे कहाँ। तो महत्वपूर्ण टॉपिक देखे लिए प्रीवियस ईयर अनसॉल्व आती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का मतलब पहले साल के जो क्वेश्चन है उनका देखो कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछेगा। अगर वो भी नहीं है, मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल है, यूट्यूब पर सर्च करो कि पिछले साल के कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। मान लो मैथ्स है, सबसे पहला काम यही करना है, मैथ्स है। और मैथ्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। मान लो द्विघात समीकरण, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें संख्या पद्धति, द्विघात समीकरण, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको कायदे से कर डालो, इतने अच्छे से कर डालो कि उसमें से कोई अगर क्वेश्चन कहे कि लो हम ये पूछते हैं, कह दो हाँ पूछो, जो पूछना है पूछ लो, बता सको, इतना आप में विश्वास हो जाए, तब तो ठीक है। नहीं तो हाँ हमने बताया, अरे भैया ने बताया था महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लो, लाओ हम देख लेते हैं, अच्छा, ऐसा नहीं करना है। कायदे से देखो, बढ़िया से पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि दोबारा रिवीजन ही करो, ये नहीं कि अरे फिर से लाओ शुरुआत से पढ़े और पेपर आ गए, कुछ पढ़े नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम महत्वपूर्ण टॉपिक देखो। महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाए, जब उसके बाद बचे, तब उन टॉपिक्स पर ध्यान दो जो तुम्हारे छूट गए हैं। और अगर इस तरह से किया तो खुद विश्वास होने लगे, अब जो है हमारी मैथ या सोशल साइंस, अब आधे बच्चे का लो मैथ भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, SST वगैरह जो भी है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, ड्राइंग भी तो बनानी है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट देखोगे, तो आज से एकदम प्रण ले लो। समय थोड़ा सा बचा है तो दिमाग में एकदम सोच लो कि हमको सबसे पहले क्या करना है, महत्वपूर्ण टॉपिक बैठ के सबसे पहले टाइम टेबल बना लो, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद अब देखो, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरी बात क्या है, पहली बात तो महत्वपूर्ण टॉपिक, दूसरी क्या है, दूसरी बात पे आते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब मान लो एक कहानी बताते हैं। अब मान लो हम जो है आपके स्कूल के क्लास टीचर हैं, तो अब हमने कहा है कि जो है फाइल तैयार करनी है, असाइनमेंट बनाना है और बना के 1 हफ्ते बाद देना है। तो ज़्यादातर लड़के होंगे वो कहा अरे हटाओ बना लेंगे, लास्ट वाले दिन बना लेंगे, इधर उधर। अब इधर जैसे ही मान लो 7 दिन बाद दिखाना है, तो 6 दिन तो कोई लेना देना नहीं, 6 दिन आराम से टहल रहे, इधर घूम रहे, उधर, अरे कर देंगे, कोई भौकाल है, सब कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही 7वां दिन आएगा, अब 7वें दिन दिखाना है, 6ठा दिन मान लो, 6 दिन तो वो किए, 7वें दिन दिखाना है, तो अब
7वें दिन इतनी मेहनत से लग जाएंगे, मतलब पूरा जैसे उनका मोबाइल भी खत्म, कोई मतलब सब कोई जितनी चीज़ें उसको परेशान करती हैं सब समाप्त एक साइड। केवल उनके दिमाग में क्या चल रहा है, असाइनमेंट देना है, नहीं तो कूटे जाएंगे। ठीक है, अब बस तुमको वही करना है, लास्ट वाले दिन की तरह ही पूरे दिन पढ़ाई करनी है। अब लास्ट वाले दिन जैसे पढ़ाई किए वैसे ही अब तुमको सोचना है कि हमको बस इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर इस तरीके से पढ़ाई की, दूसरी बात बतानी थी, उसका नाम है डेड लाइन बना लो। दूसरा पॉइंट है डेड लाइन बना लो। डेड लाइन का मतलब, अब मान लो मैथ्स है, मैथ्स इसे इसलिए ज़्यादा आ रही है कि यही पढ़ाते हैं, मैथ्स है, और मैथ्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसको कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब मान लो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है और वास्तविक संख्याएं 2 दिन में ख़त्म होगा, 2 दिन में तुम पूरा ख़त्म कर सकते हो आराम से। तो अब डेडलाइन बना लो कि हम वास्तविक संख्याओं को 1 दिन में ख़त्म करेंगे। दिमाग में कर लो 1 दिन में ख़त्म करेंगे, चाहे जैसे अब ये नहीं कि 2 दिन में ख़त्म होने वाले चैप्टर कि तो हम 2 घंटे में या आधा घंटे में ख़त्म कर देंगे। अरे ऐसी डेडलाइन है क्या बनाओगे जो कर ना सको। तो तो डेडलाइन बना लेना है कि 1 दिन में ख़त्म करना है। अब 1 दिन में ख़त्म करना है तो बस दिमाग में चल रहा है कि हमको 1 दिन में वास्तविक संख्याएं ख़त्म करनी। जब वो दिमाग काम करेगा तो उसी हिसाब से पढ़ाई भी अच्छे से होगी। तो दूसरा तो समझ में आ गया होगा कि तुमको क्या करना है, डेडलाइन बना लेनी है। अब आते हैं अपने तीसरे और मेन मुद्दे पर। और तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि एक तो चैलेंज है, उस चैलेंज को अगर आपने किया 7 दिनों तक, 7 दिन का चैलेंज, और इस 7 दिन के चैलेंज को करना है आपको। और जो भी करे 7 दिनों तक अगर कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो 7वें दिन के बाद उसने पूरा मान लो किया, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हाँ हमने किया है। तो 7 दिन का चैलेंज क्या है, देखो 7 दिन का, पहले तो सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना है। 7वें दिन का चैलेंज क्या है, और तीसरा पॉइंट है, 3 बातें बतानी थी, 3 बातें यही हैं। तीसरी बात यह है कि एक तो पहले टाइम टेबल फिक्स कर लो। अब टाइम टेबल का मतलब क्या है, अब जैसे बच्चे कोई भी आए, जब मन बा आज स्कूल में अच्छा ये दिया, लाओ ये पढ़ना चालू, दूसरा दिया ये पढ़ना, जो मन मेरा पढ़े डाल रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है। एक टाइम तो फिक्स करो कि इस समय इतनी देर तक ये हमको पढ़ना है, दूसरा ये करना। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, जैसे ही आज सोने वाले हो, सोने से पहले एक कॉपी लो और कॉपी में लिखो कि कल हमको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। एक चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो जो चीज़ें तैयार करनी है लिख लो। और लिखने के बाद जैसे ही मान लो पहला तैयार हो गया, दूसरे दिन पहला तैयार हो गया, टारगेट कंप्लीट, पहला कार्य, मतलब खुशी मिलेगी। इस तरह से करना, आज ही से चालू कर दो। और अगर आज से चालू कर दिया तो समझ लो 7 दिन, चैलेंज जो 7 दिन का है, 7 दिन के बाद एकदम बदल जाएगा, आपको खुद लगेगा, मतलब लगेगा, कंफर्म होगा कि मतलब बहुत अच्छी तैयारी होने लगी है। अब देखो करना क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। अब टाइम टेबल कोई का हम थोड़ी ना बना देंगे। अब मान लो सुबह वो उठता है 8 बजे, अब हम उठ रहे हैं 7 बजे, तो टाइम टेबल कैसे बन सकता है, उनका टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाया जाएगा ना। तो टाइम टेबल क्या करना है, देखो टोटल 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में 12 घंटे अपने हटा दो सोने के लिए, सोना, खाना पीना, नहाना धोना ये सब कर लो, 12 घंटे हटा दो। अब बच्चे कितने, 12 घंटे। 12 घंटे भूल जाओ कि कुछ करना है, केवल पढ़ाई करनी है। और 12 घंटे में ये नहीं कि केवल पढ़ाई, मतलब उसमें स्कूल भी जाना, कोचिंग भी जाना, सब पूरा मिला के 12 घंटे। अगर 12 घंटे वैसे तो ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़ा कम कर लो, नहीं तो 12 घंटे बहुत है। और इसमें अगर अच्छे से कायदे से तैयारी की तो समझ लो अपरंपार हो जाएगी। अब देखो करना क्या है, 12 घंटे का टाइम टेबल बना लो, और कौन से हिसाब से पढ़ना है वो अपने हिसाब से फिक्स कर लो। 1 दिन पहले टाइम टेबल बनाओ कि हमको ये चीज़ें कल तैयार करनी है। और 7 दिन तक लगातार, 7 दिन चैलेंज, ये क्या है, 7 डेज चैलेंज। और 7 दिनों तक करो और कमेंट में बताओ कर रहे हो या नहीं। और ये नहीं कि 7 दिन हो गया अब ख़त्म काम, पेपर जब तक नहीं होता है जाते हैं तब तक करो। तो ये 3 बातें अगर कर ली तो समझ लो सब कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गए। ज़रूरी बात ये है कि एक 7 दिन के चैलेंज में ये भी ऐड कर लो, जहाँ पढ़ते हो बैठ के, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर लिख लो, पढ़ लो
चाचा या फिर बेटा, नहीं तो आगे अपने हिसाब से ले लो। या फिर क्या करो, यही नाम से अलार्म लगा लो। अगर मोबाइल वगैरह है, मोबाइल तो होगा, जब वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल तो होगा ही, तो एक अलार्म लगा लो, उसमें यही लिख दो। हर एक घंटे में अलार्म तुमको बता दे, चलो बेटा पढ़ लो। और अगर ऐसा अलार्म लगा 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद खुद अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस तरह से अगर किया 7 दिनों तक, तो आप खुद अपने आप से फिर पढ़ने लगेंगे। फिर अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि अलार्म लगाओ फिर तो। और या फिर मान लो जिसको मोबाइल ज़्यादा नहीं मिलता है, तो वो क्या करे, जिस जगह पढ़ता है उस जगह एक स्टिकर लगा के पूरा बढ़िया लिख के चिपका ले, और वो रोज़ देखेगा। जितने टाइम इधर उधर मन किया तुरंत दिखाई देगा, वो करने लगेगा। और तुम कर सकते हो। अगर दिमाग में ये चल रहा है अरे हम नहीं कर सकते, अरे कर सकते हो। तुम नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है? तो तुम ही कर सकते हो, और तुमको ही करना है। इसलिए आज से और अभी से तैयार हो जाओ कि वो चलता नहीं, मैं नहीं तो कौन, और वही है, तुम नहीं तो कौन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझ में आ गई, मतलब 3 बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। और अब जो है आगे इसी तरह की 3-4 बातें और करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।